खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, हमने पहले कलमे के बारे में सीखा जो मुआफ़ी का कलमा था, फिर दूसरे कलमे के बारे में सीखा जो नजात का कलमा था, फिर तीसरे कलमे के बारे में सीखा जो मोहब्बत का कलमा था, फिर चौथे कलमे के बारे में सीखा जो जुदाई का कलमा था, और अभी हम पाँचवें कलमे पर बात करेंगे जिसे हम जिस्मानी दुख का कलमा या रूहानी प्यास का कलमा कहते हैं। इस कलमे के लिए हम यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 19वें बाब की 28वीं और 29वीं आयत मुबारक आपके सामने मैं पढ़ूंगा। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जोफे की शाख पर रख कर उसके मुंह पर लगाया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम इस कलमा की तरफ बढ़ें, मैं दुआ करना चाहता हूँ। ऐ मुबारक यीशु, खुदा ताला के बेटे, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी ताज़ीम और तेरी सताइश करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावंद, तू रहम फरमा, रूहुल कुद्दस की अनॉइंटिंग दे ताकि हम तेरी बातों को, तेरे कलमात को अच्छी तरह समझ कर ऐ खुदावंद यीशु इसको अच्छी तरह बयान कर सकूं। मुबारक यीशु, खुदा ताला के बेटे, रहम कर कि सुनने वालों को कसरत से बरकत मिले, मुझे बरकत मिले, ख़ानदान को बरकत मिले, रोह को बरकत मिले। अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, यीशु मसीह नासरी के पाक नाम से हम सबको कसरत से बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीज़ों, पाँचवां कलमा जैसा कि हमने कलाम मुकद्दस में देखा है कि ये प्यास का कलमा है, ये जिस्मानी दुख का कलमा है। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर यूनानी ज़बान का जो लफ्ज़ इस कलमे में खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है यूनानी मतन में, वो है डिप्सायो। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हमने कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील उसके 19वें बाब की 28वीं आयत में पढ़ा है कि जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। नविश्ता के बारे में भी हम ये पढ़ सकते हैं। कहाँ ये बात पेशन गोई के तौर पर कही गई, ये बात हमें बुजुर्ग दाऊद नबी के ज़बूरों में मिलेगी। 22वां ज़बूर उसकी 15वीं आयत में इस तरह लिखा है, मेरी कुव्वत ठेकरे की मानद खुश्क हो गई और मेरी ज़ुबान मेरे तालू से चिपक गई, और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। ये बात खुदावंद यीशु मसीह के तल्लक से बुजुर्ग दाऊद नबी ने 22वें ज़बूर की 15वीं आयत मुबारक में ये बात कही। फिर यही बात हमें 69 ज़बूर में मिलती है, उसकी 20वीं 21वीं आयत में, मुलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं बहुत उदास हूँ और मैं इसी इंतज़ार में रहा कि कोई तरस खाए, पर कोई ना था, और तसल्ली देने का मुंतज़िर रहा पर कोई ना मिला। उन्होंने मुझे खाने को अंदराइन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। ये भी पेशन गोई सिरका के तलक से ज़बूर नवीस ने ये बात खुदा यीशु मसीह के तलक से कही कि मैं उदास हूँ, मलामत की वजह से मेरा दिल टूट चुका है, मैं उदास हूँ और मैं इसी इंतज़ार में रहा कि कोई तरस खाए, लेकिन किसी ने तरस ना खाया। खुदावंद यीशु मसीह पर मेरे अजीज़ों किसी ने तरस ना खाया। जैसा कि हमने सीखा है, लोगों की कितनी तादाद सी, 28-29 हज़ार लोग थे जो यीशु मसीह को मार पीट कर रहे थे, जो यीशु मसीह को एज़ा रसानी यीशु मसीह को कर रहे थे, जो दुख दे रहे थे, जो मुंह के ऊपर थूक रहे थे। यीशु मसीह की तरफ किसी ने रहम ना किया, सब खुदावंद यीशु मसीह को दुख देते रहे, हत्ता कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। फिर भी जब उन्होंने ये जान लिया कि मैं अब इस दुनिया से जाने को हूँ, तो फिर उन्होंने इस नविश्ता को भी पूरा कर दिया कि मैं
प्यासा हूँ। इस नविश्ता को भी पूरा कर दिया कि उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायन दिया। इंद्रायन के बारे में कहते हैं ये खरबूजे की तरह का एक फल है जो नहायत कड़वा और जहरीला होता है। सख्त तरीन सजाएं खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर दी गई। इंद्रायन दिया गया कड़वा एक फल है, जैसा मैंने कहा खरबूजे की तरह का ये नहायत ही कड़वा और जहरीला फल है जो खुदावंद यीशु मसीह को मेरे अजीज़ो उन्होंने दिया। फिर सिरका उन्होंने दिया और खुदावंद यीशु मसीह ने ये नविश्ते सारे अपनी ज़िंदगी में पूरे कर दिए कि मेरी कुव्वत ठेकरे की मानंद खुश्क हो गई और मेरी ज़ुबान मेरे तालू से चिपक गई और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। प्यासे के लिए यूनानी लफ्ज़ मेरे अजीज़ो डिप्सायो आया है, जिसका मतलब है टू थर्स्ट फॉर, किसी के लिए प्यास रखना। यूनानी ज़बान का जो मफहूम है इसका मतलब है अपने लिए भी ठीक है, लेकिन इसको हम हर दो तरह से सीखेंगे। किसी के लिए प्यास रखना, बेशक उन्होंने अंदराइन दिया है, बेशक उन्होंने सिरका दिया है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह और तरह से भी परेशानी का इजहार करते हैं। हम इंद्रान का अगर आप जिक्र मेरे अजीज़ो, जैसा मैंने पहले कहा कि ये कड़वा होता है, ये जहरीला होता है, ये फल वो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को खाने के लिए दिया। अलीशा नबी का हम अदराइन के बारे में हम अलीशा नबी के शागिर्दों की एक बात हम पढ़ते हैं। और अलीशा फिर जिलजाल में आया और मुल्क में काल था और अंबिया ज़ादे उसके हजूर बैठे हुए थे और उसने अपने खादम से कहा बड़ी देग चढ़ा दे और इन अंबिया ज़ादों के लिए लिप्सी पकार। उनमें से एक खेत में गया और कुछ तरकारी चुन लाए। सो उसे कोई जंगली लता मिल गई, उसने उसमें से अंदरायन तोड़कर दामन भर लिया और लौटा और उनको काट कर लपसी की देग में डाल दिया, क्योंकि वो उनको पहचानते ना थे। चुनाचे उन्होंने उन मर्दों के खाने के लिए उसमें से अंडेला, और ऐसा हुआ कि जब वो उस लपसी में से खाने लगे तो चिल्ला उठे और कहा ऐ मर्दे खुदा, देग में मौत है, और वो उसमें से खा ना सके। यहाँ पर अंदराइन का हमें ज़िक्र दूसरा सलातीन उसके चौथे बाब की 38वीं आयत में हमें मिलता है। उनकी बातें बातल हैं, वो अहद पैमा में झूठी कसम खाते हैं, इसलिए बला ऐसी फूट निकलेगी जैसे खेत की रंगारियों में अंदराइन। ये होसिया की किताब उसके 10वें बाब की चौथी आयत में हमें मेरे अजीज़ों ये बातें मिलती हैं कि अंदराइन कितना सख्त, कितना जहरीला ये फल है और इसको कोई खा नहीं सकता था। मर्द खुदा अलीशा नबी के जो शागिर्द हैं, अंबिया ज़ादे हैं, जब उनकी देग में अंदराइन डल गया तो मेरे अजीज़ों वो उसको खा ना सके, बल्कि उन्होंने कहा कि देग में तो मौत है। आगे फिर हम जब पढ़ते हैं अलीशा नबी के करैक्टर के बारे में, किरदार के बारे में या उसकी बरकत के बारे में, बेशक अलीशा ने उस जहर को ख़त्म कर दिया, उस जहरीलेपन को देग में से ख़त्म किया और इसके बाद वो शागिर्द अंबिया ज़ादे उस देग में से उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाया। लेकिन ये सारी चीज़ें अंदराइन जो है ये सख्त जहरीला एक फल था, खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने दिया। तुरश और घटिया किस्म की शराब जो सिरका है उन्होंने दिया। ये तुरश और घटिया किस्म की एक शराब होती थी जो सिपाही और गरीब लोग इस्तेमाल करते थे, और सिपाही जो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के पास खड़े थे उन्होंने मेरे अजीज़ों वो सिरका खुदावंद यीशु मसीह को पेश किया, उसके मुंह को लगाया जो वो ख़ुद इस्तेमाल करते थे। ये ओक्सस यहाँ तुरश और घटिया किस्म की शराब के लिए लफ्ज़ ओक्सस यूनानी में आया है। मेरे अजीज़ों यहाँ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जब हम सीखते हैं कि किस तरह की प्यास का खुदावंद यीशु मसीह इजहार कर रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों हम अगर यूहन्ना रसूल की अंजील उसके चौथे बाब में आए, वहाँ पर एक सामरी औरत का और खुदावंद यीशु मसीह के डायलॉग के बारे में जब हम सीखते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी प्यास के तलक से यहाँ हमें बातें मिलेंगी। यूहन्ना रसूल की अंजील उसके चौथे बाब की 5वीं आयत से मैं शुरू करता हूँ। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुगार कहलाता है, और वो उस कता के नज़दीक है जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और यकूब का कुआं वहीं था। चुनाचे
यीशु सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये छठे घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मूल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? देख, यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, क्योंकि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ, ना पानी भरने को यहाँ तक आऊँ। यीशु ने कहा, जा अपने शोहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशोहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा, मैं बेशोहर हूँ, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ प्रस्तश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में शागिर्द आ गए और तवज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है, उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना गड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को ये प्यास भी थी जो प्यास इस औरत ने पूरी की। लिखा है, वो अपना गड़ा छोड़कर शहर में चली गई और जोर जोर से मनादी करने लगी कि ख्रिस्तस आ गया है। मैंने ख्रिस्तस को याकूब के कुएं पर देखा है जहां मैं पानी भरने गई थी, और सारा शहर, सारा इलाका, सारा देहात खुदावंद यीशु मसीह के पास मेरे अजीजों आता है और यीशु मसीह की बातें सुनता है। और मुफस्सिरीन कहते हैं उस औरत की वजह से सारा इस शहर ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और वहां पर कलीसिया कायम हुई। खुदावंद यीशु मसीह की ये सारी बातें मेरे अजीज़ों, अगर हम थोड़ा सा वक्त ये सीखें तो हमारे ईमान में मजबूती आएगी। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उस औरत से ये कहा कि अपने शोहर को यहाँ बुला ला, औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशोहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा, मैं बेशोहर हूँ, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है। जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में दूसरा सलातीन और उसके 17वें बाब की 24वीं आयत से जब हम 33वीं आयत तक पढ़ते हैं तो सामरियों के 5 देवताओं के बारे में हमें जिक्र मिलता है। पहला उनका देवता, दूसरे सलातीन उसके 17वें बाब के मुताबिक पहले देवते का उनका नाम था सुकात बनात और दूसरे उनके देवते का नाम था नीर गुल
اور تیسرے ان کے دیوتے کا نام تھا اسیما، اور ان کے چوتھے دیوتے کا نام نبہاز اور ترتاک، اور پانچویں دیوتے کا نام ادرتلک اور انملک تھا۔ یہ سامری لوگ جو تھے یہ 5 دیوتاؤں کی بھی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے اور خدا کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا کہ تیرے جو 5 شوہر ہیں، تیرے جو 5 خدا ہیں، ان کو لا ذرا میرے سامنے۔ چونکہ اگر آپ زیادہ سٹڈی کریں تو یسایہ نبی کی کتاب اس کے 54 باب کی 5ویں آیت میں یہ لکھا ہے، کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے۔ خدا جو ہے یہ ہمارا شوہر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے سامری عورت سے جب یہ کہا کہ لا اپنے شوہروں کو لا، اپنے دیوتاؤں کو لا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں بے شوہر ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تو نے ٹھیک کہا ہے، جس کے پاس اب تو ہے وہ بھی تیرا خدا نہیں، وہ بھی تیرا شوہر نہیں، یعنی تو کسی خدا کو بھی نہیں مانتی۔ تو خداوند یسوع مسیح سے پھر وہ عورت چونکہ پوری سامری قوم کی ایک نمائندگی کر رہی ہے، تو اس عورت نے کہا مجھے تو لگتا ہے تو خرسطس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کا انتظار کیا کرتے تھے سامری لوگ بھی، کہ ایک خرسطس آئے گا جو ہمیں نجات دے گا، جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ سامری عورت نے اس سے کہا جس طرح کی تو باتیں کرتا ہے مجھے لگتا ہے تو خرسطس ہے، تو جو آنے والا خرسطس ہے وہ تو ہی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ تو پھر وہ اپنا گڑھا چھوڑ کر اپنے واپس لوگوں میں چلی گئی، وہ یعقوب کے کنویں پر اپنا گڑھا چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے عزیزو، اس پیاس کو خداوند یسوع مسیح یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، میں انجیل کی، میں گاسپل کی منادی کا پیاسا ہوں، میں لوگوں کی زندگیوں کا پیاسا ہوں۔ کاش لوگ مجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کاش لوگ مجھے مسیحا مانیں اور ہمیشہ کی زندگی کا تاج لینے والے ہوں۔ یہ لوگ جنہوں نے میرے منہ پہ تھوکا ہے، یہ لوگ جنہوں نے میرا تماشا بنایا ہے، میں ان کی زندگیوں کے لیے پیاسا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح بے شک وہ جسمانی پیاس کا بھی اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ یہاں پر بنیادی طور پر ان لوگوں کی پیاس کا ذکر کرتے ہیں جن لوگوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنا فدیہ دیا۔ اور آج میرے عزیزو ہم یسوع مسیح کی پیاس کو کم کر سکتے ہیں، بجھا سکتے ہیں۔ گاسپل کو دنیا کے کونے کونے تک جب ہم پہنچائیں گے، ہم خداوند یسوع مسیح کی اس پیاس کو کم کریں گے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ جب ایسی باتیں اس عورت نے سنی کہ زندگی کا پانی، ہم تو اس کے متلاشی ہیں، ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں خرسطس کا، تو خرسطس آ گیا، اور سارے شہر نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ میرے عزیزو، اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو پھر کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل اس کے 22ویں باب میں لکھا ہوا پہلی آیت سے 10ویں آیت تک، تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے، اب راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلا لاؤ۔ خداوند یسوع مسیح اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ خداوند یسوع مسیح غیروں میں چلے گئے، سامریوں کے پاس چلے گئے، سامریوں نے اسے قبول کیا کہ تو خرسطس ہے، اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ شادی کی ضیافت تو تیار ہے، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے خدا تو تیار ہے، مگر لوگ یہودا کے ذبح کیے ہوئے برے کو، خدا کے برے کو لوگ قبول نہیں کر رہے۔ اسی پیاس کا اظہار خداوند یسوع مسیح نے کیا صلیب پر کہ کاش لوگ مجھے اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اگر نہیں کرتے تو پھر ضیافت کا مالک، جو گھر کا مالک ہے جس نے شادی کا اہتمام کیا ہوا ہے، ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے، پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلا لاؤ۔ وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔ آج ہم جو لوگ ہیں، ہم جو غیر یہودی ہیں،
ہم ایسے ہی نوکر ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی شادی میں ہم ضیافت میں آ چکے ہیں میرے عزیزو. یہ خداوند یسوع مسیح کی پیاس ہے کہ ہم اس کی انجیل کو دنیا تک لے کر چلے جائیں, ہم زندگی بخش کے کلام کو دنیا تک لے کر چلے جائیں. میں پیاسا ہوں, میں دنیا کی نجات کا پیاسا ہوں. یہ تو خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں, میں اس دنیا سے رحلت کرنے والا ہوں, میں اپنی جان دینے والا ہوں, لیکن میری یہ پیاس ہے کہ میری انجیل زندگی کی باتیں, میں جو زندگی دینے آیا ہوں, یہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے. میرے عزیزو, میں پیاسا ہوں. اس کا کلہم مفہوم یہی ہے کہ دنیا کی پیاس تھی خداوند یسوع مسیح کو, گناہ گاروں کی پیاس تھی خداوند یسوع مسیح کو, نجات لینے والوں کی پیاس تھی خداوند یسوع مسیح کو. اس لیے اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے, ابلیس کو کچلو اور دنیا پر غالب آؤ, ابلیس پر غالب آؤ اور میرے لیے روحوں کو جیتو, میرے لیے آسمان کی بادشاہت میں وسعت لاؤ, میرے لیے لوگوں کو ضیافت میں لاؤ, آسمان کی بادشاہی میں لاؤ. اور میرے عزیزو, ہم نے آسمان کی بادشاہی میں لوگوں کو لانا ہے. کسی کا کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہیں, جب ہم ان کے لیے پیاس رکھیں گے, جب ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے, جب ہم ان کے لیے روزے رکھیں گے, تو میرے عزیزو یہ پیاس ہم خداوند یسوع مسیح کی کم کر سکتے ہیں, بلکہ اس پیاس کو مٹا سکتے ہیں. دنیا میں گاسپل کا میسج لے جا کر, انجیل کا میسج, زندگی کا, ہمیشہ کی زندگی کا میسج, یہ پیاس تھی خداوند یسوع مسیح کی. ہمیں اس پیاس کو مٹانے کی ضرورت ہے, ہمیں اس پیاس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. یہ پیاس خداوند یسوع مسیح کی آج ہم پوری کر سکتے ہیں. آج ہم اس پیاس کو خداوند یسوع مسیح کو ہم ایسا پانی دے سکتے ہیں, ہم خداوند یسوع مسیح کی پیاس کو کم کر سکتے ہیں. خداوند آپ کو کثرت سے برکت دے. آمین.